अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। उर्दू की तरह इंग्लिश में भी मुहावरों, जिन्हें ईडियम कहा जाता है, का इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में 30 आम इस्तेमाल में आने वाले इंग्लिश मुहावरों पर रोशनी डाली जाएगी। इनके उर्दू मानी और इनका इंग्लिश जुमलों में इस्तेमाल उर्दू तर्जुमे के साथ दिखाया जाएगा। इनको समझने और इनके इस्तेमाल से आपकी इंग्लिश लिखने और बोलने की सलाहियतों में इजाफा ज़रूर होगा। ईडियम किसे कहा जाता है? इंग्लिश में मुहावरों को ईडियम कहा जाता है। मुहावरा अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहा जाता है जिसके मायने उन अल्फाज से हटकर हों जिन्हें बोला या लिखा जा रहा हो। जैसे एक इंग्लिश मुहावरा है, अ पीस ऑफ केक। इसके लफ्जी मायने हैं केक का एक टुकड़ा, लेकिन जब इसे किसी जुमले में मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो इसके मायने हो जाते हैं बहुत आसान। जैसे इंग्लिश के जुमले द एप्टीट्यूड टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक के उर्दू मायने हैं अहलियत का इम्तहान बहुत आसान था। इंग्लिश के कुछ मुहावरे, इनके उर्दू मानी और इनका इंग्लिश जुमलों में इस्तेमाल देखते हैं। वंस इन अ ब्लू मून। इसके लफ्जी मायने तो बनते हैं नीले चांद में एक दफ़ा, लेकिन मुहावरे में इसके इस्तेमाल के मायने हैं कभी एक दफ़ा। इसका इंग्लिश सेंटेंस है, आई गो आउट ऑफ द कंट्री वंस इन अ ब्लू मून, यानी मैं मुल्क से बाहर कभी एक दफ़ा जाता हूँ। सी आई टू आई। इसका मतलब है मुकम्मल इत्तफाक करना। इसका सेंटेंस है, दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील। उन्होंने कारोबारी मामले पर मुकम्मल इत्तफाक किया। अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब है बहुत आसान। इसका जुमला है, द एप्टीट्यूड टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक, यानी अहलियत का इम्तहान बहुत आसान था। टू कट कॉर्नर्स। इसका मतलब है कोई काम खराब तरीके से करना। ही कट कॉर्नर्स व्हेन बिल्डिंग द बाथरूम। गुस्ल खाना बनाते वक्त उसने खराब काम किया। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका मतलब है भेस में एक नेमत, और इसका जुमला है, द एपिडेमिक ऑफ कोरोना वायरस वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर द पर्सन्स वर्किंग फ्रॉम होम। इसके उर्दू मानी है, कोरोना वायरस की वबा घर से काम करने वाले अफराद के लिए भेस में एक नेमत थी। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब है कुछ जाहिर होने देना। इसका जुमले में इस्तेमाल है, महमूद लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स। महमूद ने उनके मुस्तकबिल के मंसूबों को अफशा कर दिया। कॉल इट अ डे। इसका मतलब है किसी मामले पर काम बंद कर देना। इसका जुमला है, लेट्स कॉल इट अ डे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस मैटर। आइए इसे ख़त्म करते हैं, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। नो पेन नो गेन। इसका मतलब है बगैर तकलीफ के कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका जुमला है, टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट इन टाइम वी हैव टू वर्क हार्ड, नो पेन नो गेन। इस असाइनमेंट को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए हमें सख्त मेहनत करनी होगी, कोई तकलीफ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। बोल्ट फ्रॉम ब्लू। इसका मतलब है नागहानी आफत। इसका जुमला है, हिज फादर्स डेथ वाज अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू टू हिम। उसके वालिद की मौत उसके लिए एक नागहानी आफत थी। ऑलिव ब्रांच। इसके मायने हैं अमन की पेशकश। दे वर नॉट अपीयर्ड टू होल्ड आउट द ऑलिव ब्रांच टू देयर एनिमीज। वो अमन की पेशकश को अपने दुश्मनों के सामने रखने के लिए तैयार नहीं थे। मैन ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब है बात का पक्का, अपनी बात पर हर हाल में कायम रहने वाला। कायदे आजम वाज द मैन ऑफ वर्ड्स। कायदे आजम बात के पक्के थे। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका मतलब है एक तीर से दो शिकार करना। इसका जुमला है, साइकिलिंग टू वर्क किल्स टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इट सेव्स मनी एंड गिव्स यू सम एक्सरसाइज। काम पर साइकिल से जाना एक तीर से दो शिकार करना है, यह पैसे बचाता है और आपको कुछ वर्जिश देता है। टू एड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब है जख्म पर नमक छिड़कना, यानी किसी सूरत हाल को मजीद खराब करना। First they lost the match and then to add insult to injury one of the players was suspended for cheating. अव्वल तो वो मैच हार गए और फिर जख्म पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ एक खिलाड़ी को धोखाधड़ी के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया। बेड ऑफ रोजेज। इसका मतलब है फूलों की सेज।
To work as Prime Minister is not a bed of roses. वजीर आजम के तौर पर काम करना फूलों की सेज नहीं है. Bite the bullet यानी कोई बहुत ही नागवार काम करना जिसे अब तक न किया गया हो. मुजफ्फर has to learn to bite the bullet and face his fears of flying. मुजफ्फर को नागवार काम को अंजाम देना सीखना है और अपने उड़ने के खौफ का सामना करना है. अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें. हिट द नेल ऑन द हेड किसी मसले को जड़ से पकड़ना. Your suggestions on blocking illegal means in the exams hit the nail on the head. यानी इम्तहानात में गैर कानूनी तरीकों को रोकने के बारे में आपकी तजावीज इस मसले को जड़ से पकड़ने के बराबर हैं. बिग गन इसका मतलब है बड़ी शख्सियत. डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिग गन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की एक बड़ी शख्सियत है. फूल्स पैराडाइज इसका मतलब है अहमकों की जन्नत यानी किसी खुशफहमी में रहना. वजाहत सीम्स टू बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज. लगता है वजाहत अहमकों की जन्नत में रह रहा है. क्रोकोडाइल टीयर्स मगरमच्छ के आंसू यानी किसी परेशानी या तकलीफ का झूठा मूठा दिखावा. He has been shedding crocodile tears on behalf of the laborers. वो मजदूरों की तरफ से मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है यानी दिखावे के आंसू बहा रहा है. आयरन विल इसके मायने हैं आहनी अज़्म. Nothing is impossible if you have an iron will. अगर आप में आहनी अज़्म हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है. The elephant in the room इसका मतलब है कोई मसला जो सबको नजर आ रहा हो मगर इस पर बात कोई ना कर रहा हो. Everybody knows the local sewerage problem, but nobody is talking about the elephant in the room. मुकामी सीवरेज का मसला सबको मालूम है लेकिन कोई भी इस सामने नजर आने वाले मसले पर बात नहीं कर रहा है. पॉइंट ब्लैंक इसके दो मतलब हैं. एक है निहायत करीब से और दूसरा है साफ साफ. निहायत करीब से पर जुमला है द बुलेट वॉज फायर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ब्लैंक रेंज. गोली निहायत करीब से चलाई गई. दूसरा जुमला है साफ साफ पर. ही आस्क्ड मी पॉइंट ब्लैंक वेदर आई हैड चीटेड ऑन द टेस्ट. उसने मुझसे साफ साफ पूछा कि क्या मैंने टेस्ट में धोखा दिया था. कोल्ड ब्लडेड इसके मायने हैं बेरहमाना, सफाकाना, सर्द मोहर. द पुअर इनोसेंट विलेजर वाज किल्ड कोल्ड ब्लडेडली. गरीब मासूम देहाती को सर्द मोहरी से कत्ल कर दिया गया. द लॉफिंग स्टॉक इसका मतलब है वो शख्स या चीज जिस पर सब हंसें. He could not speak properly in the public and soon became the laughing stock. वो अवाम में ठीक से बोल नहीं सका और जल्द ही हंसी का निशाना बन गया. A storm in a teacup यानी चाय की प्याली में तूफान यानी किसी मामूली चीज को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना. This is not an issue. The matter is a storm in a teacup. ये कोई मसला नहीं है, ये मामला चाय की प्याली में एक तूफान है यानी इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. गाला डे इसका मतलब है एक बड़ा खुशी का दिन. ईद इज अ गाला डे फॉर मुस्लिम्स एंड क्रिसमस फॉर क्रिश्चियंस. ईद मुसलमानों के लिए एक बड़ा खुशी का दिन है और ईसाइयों के लिए क्रिसमस. लेट समवन ऑफ द हुक इसका मतलब है किसी को सजा के बगैर जाने देना. द पुलिस लेट द कल्प्रिट्स ऑफ द हुक इजीली. पुलिस ने मुल्जिमान को बआसानी जाने दिया. द लास्ट स्ट्रॉ या द फाइनल स्ट्रॉ इनका मतलब है आखिरी तिनका. एक छोटा इजाफा जो पहले से मुश्किल काम को नाकाबिले बर्दाश्त बना दे. इट हैड बीन अ डिफिकल्ट टास्क सो व्हेन द पावर वेंट ऑफ इट वाज द लास्ट स्ट्रॉ. ये एक मुश्किल काम था इसलिए जब बिजली चली गई तो यह आखिरी तिनका था. गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर इसका मतलब है सर्द मोहरी से कंधा देना यानी किसी से गैर दोस्ताना अंदाज से पेश आना. Very soon I felt that मजहर was giving me the cold shoulder. बहुत जल्द मैंने महसूस किया कि मजहर मुझसे सर्द मोहरी से पेश आ रहा है. Pull someone's leg यानी किसी की टांग खींचना. इसका मतलब है किसी से मजाक में कोई गलत बात कहना. I panicked when he said my bike was stolen, but then I realized he was just pulling my leg. मैं घबरा गया जब उसने कहा कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वो मजाक कर रहा है.
اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کی معلومات میں کچھ انگریزی کہاوتوں، ان کے اردو معنی اور ان کے جملوں میں استعمال سے آگہی ضرور ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔